1971 में दुनिया खामोशी से खून खराबे के किनारे खड़ी थी। दक्षिण एशिया जल रहा था। जो तब पूर्वी पाकिस्तान था वो आजादी के लिए लड़ रहा था और उसी लड़ाई से एक नया देश जन्म लेने वाला था, बांग्लादेश। शहर जल रहे थे, गांव मिटाए जा रहे थे, लाखों आम लोग दो सेनाओं के बीच फंसे हुए थे और 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक हो रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी बैठा था, न कोई जनरल, न कोई नेता, न कोई मशहूर हीरो, सिर्फ एक रेडियो ऑपरेटर। उसका नाम इतिहास में लिखने के लिए नहीं था, लेकिन उसके एक फैसले ने हजारों जानें बचा ली। रात का समय था, कमान बंकर में तनाव भरा हुआ था, मेजों पर नक्शे फैले थे, सेनाओं की चाल दिखाई जा रही थी जो एक घनी आबादी वाले इलाके की ओर बढ़ रही थी। खबर मिली कि एक बड़ा हमला होने वाला है, ऐसा हमला जो सीधे आम लोगों के इलाकों से गुजरेगा, पूरा का पूरा शहर गोलीबारी में फंस जाएगा। आदेश बस आने ही वाला था और एक बार आदेश आ गया तो रोका नहीं जा सकता था। रेडियो पर बैठा आदमी ये जानता था, उसका काम सीधा था, आदेश लेना, आगे भेजना, बिना सवाल किए। वो हमेशा यही करता आया था, लेकिन उस रात कुछ अलग लगा। टूटी फूटी खबरों से, अधिकारियों की फुसफुसाहट से उसे समझ आ गया कि क्या होने वाला है। एक बड़ी सेना ऐसे इलाके की ओर बढ़ रही थी जहां शरणार्थी थे, औरतें, बच्चे, परिवार, जिनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। अगर हमला होता तो वो सिर्फ युद्ध नहीं होता, वो नरसंहार होता। वो विरोध नहीं कर सकता था, वो किसी बड़े अफसर को फोन नहीं कर सकता था, वो युद्ध को रोक नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी आवाज और उसका रेडियो। फिर एक पल आया, कुछ सेकंड की चुप्पी, रेडियो पर कोई संदेश नहीं। उसी खामोशी में उसने फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी जान ले सकता था। उसने माइक्रोफोन उठाया और जो संदेश भेजना था वो नहीं भेजा। उसने एक दूसरा संदेश भेजा, ऐसा संदेश जो बिल्कुल बड़े अफसर की आवाज जैसा था। वही कोड, वही सख्ती, वही आदेश देने का अंदाज। ऐसा आदेश जिस पर कोई सैनिक सवाल नहीं करता। उसने कहा, अभी हमला रोक दो, थोड़ी देर के लिए। आदेश बदला गया है। पीछे हटने को नहीं कहा, हार मानने को नहीं कहा, बस रुकने को कहा। दूसरी तरफ मैदान में खड़े कमांडर रुक गए। सेना तैयार थी, टैंक चालू थे, सैनिक अपनी जगह पर थे, लेकिन आवाज ऊपर से आई लग रही थी, इसलिए सब रुक गए। मिनट बीते, फिर घंटे। युद्ध में एक घंटा भी बहुत कुछ बदल देता है। इसी दौरान नई खबरें आईं, दुनिया का दबाव बढ़ा, ऊपर के अफसरों ने योजना बदली और फिर हमला रद्द कर दिया गया। सेनाओं को दूसरी दिशा में भेज दिया गया। वो हमला कभी हुआ ही नहीं। उस इलाके में टैंक नहीं पहुंचे, शरणार्थी नहीं मरे। जो नरसंहार तय लग रहा था वो हुआ ही नहीं। कोई अखबार में खबर नहीं छपी, कोई मेडल नहीं मिला। अगले दिन वो रेडियो ऑपरेटर फिर अपनी कुर्सी पर बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो जानता था कि रेडियो पर बोले गए उस एक वाक्य ने इतिहास की दिशा थोड़ी सी मोड़ दी थी और उसी मोड़ ने हजारों लोगों को जिंदा रहने का मौका दे दिया था। अगर पकड़ा जाता तो जेल होती, कोर्ट मार्शल होता, शायद मौत भी। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। युद्ध चलता रहा, नया देश बना, नक्शे बदले और उसकी कहानी खामोशी में खो गई। लेकिन ये घटना हमें ये सिखाती है कि युद्ध की बड़ी मशीन में भी, जहां फैसले बहुत ऊपर होते हैं और आदेश लहरों की तरह नीचे आते हैं, कभी कभी सबसे छोटी आवाज सबसे बड़ा बदलाव कर देती है। न हथियार से, न सेना से, सिर्फ एक फैसले से, एक गुप्त साहस से, एक अनजान आदमी, एक रेडियो संदेश, हिंसा में एक छोटा सा विराम और हजारों जिंदगियां जो कभी नहीं जान पाएंगी कि वो मौत के कितने करीब पहुंच चुकी थीं।